रसोई में खाना बना रही सुलोचना से देवरानी काव्या ने कहा, भाभी, मैं और कीर्ति दीदी शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्या आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं देख लूँगी। तुम लोग आराम से जाओ, सुलोचना ने बहुत प्यार के साथ जवाब दिया। कीर्ति शायद दूसरी तरफ फ़ोन पर बात कर रही थी। काव्या ने उनसे बताया, अरे कीर्ति दीदी, भाभी ने बोल दिया है कि वह बच्चों को देख लेंगी। आप माही को लेकर यहाँ आ जाइए, फिर हम दोनों यहाँ से ही शॉपिंग पर चलते हैं। अब तो आप इन लोगों के रिश्तों को समझ ही गए होंगे कि सुलोचना जी घर की बड़ी बहू हैं और कार्तिक उनका बड़ा बेटा जो 10वीं क्लास में है और बेटी साक्षी जो 8वीं क्लास में है। काव्या का बेटा विराट जो 4th क्लास में है। वहीं नंद कीर्ति की बेटी 3 साल की है। नंद कीर्ति का ससुराल यहीं इसी शहर में था, इसीलिए वह हफ्ते में शॉपिंग या तबीयत खराब होने के बहाने मायके का चक्कर लगा लेती थी। काव्या और कीर्ति की आपस में बहुत बनती थी, इसीलिए दोनों अपने बच्चे सुलोचना के ऊपर छोड़कर घूमने निकल जाती थी। अरे बड़ी बहू, मैं यह क्या सुन रही हूँ कि आज फिर काव्या कीर्ति फिर से घूमने, मेरा मतलब शॉपिंग करने जा रही हैं और बच्चों को तुम संभालोगी। अरे इतना भी सीधा मत बनो कि सब तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाएं और तुम्हारा बेवकूफ़ बनाएं। हद से ज़्यादा सीधेपन और अच्छाई की कोई कदर नहीं करता। कभी कहती भी हैं कि भाभी आप भी चलो हमारे साथ शॉपिंग पर। सासू माँ शोभना जी गुस्से के साथ बोली, छोड़िए ना मम्मी जी, सभी लोग तो जानते हैं कि मैं बच्चों की पढ़ाई के समय कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। इस बार कार्तिक के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जहाँ मैं कार्तिक और साक्षी की देखभाल करूँगी। वहीं 2 बच्चों की और सही। वैसे भी विराट और माही इतना ज़्यादा तंग नहीं करते हैं मुझे, मेरी सारी बातें भी मान लेते हैं। और फिर आप भी तो हैं ना माँ जी मेरा साथ देने के लिए। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में ना, पिछले जन्म में ही मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिस कारण मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। सासू माँ शोभना जी ने उनके सर पर प्यार के साथ हाथ फेरते हुए कहा। तभी सुलोचना जी का मोबाइल बज उठा। फ़ोन पर बात करने के बाद वह बोली, मम्मी जी, कार्तिक के क्लास टीचर का फ़ोन आया था। उसके बोर्ड एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, इसीलिए आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर बुलाया है। अभी तो मैं जल्दी से स्कूल जा रही हूँ और काव्या से बोलकर जाऊँगी कि वह थोड़ा देर रुककर चली जाए। लेकिन जब सुलोचना काव्या के कमरे के पास पहुँची तो अचानक से चौंक गई, क्योंकि काव्या किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सच में माँ, सुलोचना भाभी बहुत बड़ी बेवकूफ़ हैं, लेकिन आपने ना सच ही कहा था कि ननंद कीर्ति को पटाकर रखो और खुद ऐश करो। कीर्ति दीदी को किट्टी पार्टी से जोड़ने से ना बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे भी सुलोचना भाभी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मुझे ना यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि कोई भी औरत किट्टी के बिना या शॉपिंग के बिना कैसे जी सकती है। और हाँ मम्मी, आज हम सब लेडीज़ पिक्चर के लिए जा रहे हैं, उसके बाद सभी नए मॉल जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो भाभी संभाल लेंगे और हम सब बिंदास मज़े करेंगे। कभी कभी तो ना मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि सुलोचना भाभी बच्चे पालने के लिए ही पैदा हुई हैं। सुलोचना की आवाज़ सुनकर काव्या का चेहरा ही उतर गया। अरे मुझे मम्मी जी हमेशा कहती थी कि तुम और कीर्ति मुझे बेवकूफ़ समझते हो, और मैं उन्हें हमेशा यही समझाती थी कि नहीं मम्मी जी, वह लोग ऐसा नहीं हैं। और हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, और हाँ, वह मुझे प्यार भी करते हैं। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे मेरी बात आसानी से मान लेते हैं। जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद वह दोनों तुम्हारा असली चेहरा आसानी से पहचानते हैं। तुमने ना जो अभी अभी मेरा गुणगान किया है, उसे यह तो साबित हो गया है कि मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, जो तुमको अपनी छोटी बहन समझती थी। मैं सोचती थी कि घर गृहस्थी बच्चों में मैं तो बिजी रहती हूँ, पर तुम दोनों तो अपनी अपनी ज़िंदगी जी लो। जब तुम दोनों आकर बताती थी ना कि भाभी कितना मज़ा किया, मैं तो बेवकूफ़ तुम दोनों की खुशी में ही खुश हो लेती थी।
घर परिवार तभी एक साथ चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए, ना कि उनकी मजाक बनाई जाए। जिंदगी हमेशा हमें नए पाठ पढ़ाती है। आज तुम लोगों ने मुझे सिखा दिया है कि हद से ज़्यादा सीधा होना भी अपने लिए घातक होता है। सुनैना जी ने दृढ़ स्वर में कहा। कमरे से बाहर आई तो सास शोभना जी बाहर खड़ी थी। वह उनके गले लग गई। मम्मी जी, अभी तो मैं कार्तिक के स्कूल जा रही हूँ। आप काव्या और कीर्ति से बोल दीजिएगा कि मैं आज से विराट की सिर्फ बड़ी मम्मी हूँ और माही की बड़ी मामी, क्योंकि मैंने आज और अभी से आया नैनी का काम करना बंद कर दिया है। वहीं देवरानी काव्या दरवाजे के बाहर शर्मिंदा खड़ी हुई, बस यही सोच रही थी कि मुझे आज क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।